तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर फिर से। जैसा कि कल मैंने बताया था, एक प्लेलिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं क्लास 10 स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो इसका जैसे मैंने बताया था कि हम 3 लेयर्स में पूरे क्लास 10 को खत्म करेंगे। हर एक चैप्टर 3 लेयर्स में खत्म करेंगे। पहला लेयर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा क्या रहेगा, एनसीईआरटी। हम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। फिर लास्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हम क्लास 10 के 10 इयर्स के पीवाईक्यू, जो कि 10 इयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, उसको लेंगे। और जैसे फेमस बुक्स हैं आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, ये सब बुक्स हैं, इनके थोड़े हार्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। क्योंकि देखो 95% तो हम कर लेते हैं इन सब चीजों से, बेसिक से, पर जो हमें 5% एक्स्ट्रा होता है जिसकी वजह से हमारी रैंक डिसाइड होती है, वो इन्हीं 5% से डिसाइड होती है। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन से मिलेंगे। थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, तो वो मैं लास्ट पार्ट में रखूंगा, जिसमें प्रॉपर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे बुक्स में लिखा हुआ है रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 10 की एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं पांच चीजों पे पूरा चैप्टर ये खत्म है। बस ये 5 चीजें तुम्हें करना है, और उसके बाद चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम तुमने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, पर मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एलसीएम निकालने का। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 25। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को हम तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ, मतलब 2 ही फैक्टर होते हैं जिनके, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। इनके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को तोड़ेंगे। तो 25 का अगर फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा, 5 और 5। 5 इंटू 5 क्या होगा, 25। 5 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो यहाँ हमने 5 लिखा, 5 5 जा 25, 5 नीचे, फिर 5 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये होगा इसके फैक्टर्स। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, 5 इंटू 5, ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 2 नंबर्स का एलसीएम लेना है, हमें 2 नंबर का एलसीएम लेना है। जैसे हमारे पास 20 है और 28 है, ये दोनों नंबर्स हैं। अब इन दोनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। पहला मेथड क्या है, दोनों को एक साथ कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 20 इधर लिखा, 28 इधर लिखा, कॉमा लगा के। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, दिखता हूं मैं, इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, स्टार्टिंग से लिखता हूँ फिर से, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो देखो, तो हमारे पास नंबर क्या थे, 20 और 28। इन्हें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम इनका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 28 दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, हमें दिख रहा है ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 10 जा 20, 2 14 जा 28। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये दिख रहा है फिर से 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, और यहाँ 7 फिर से, क्योंकि 7 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 1, मतलब ये तो 1 ही रहेगा, ये तो डिवाइड हो चुका है। फिर 7 1 जा 7, तो यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हमें एंड करना है 1 1 पे, जब ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अब क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना, ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 2 5 जा 10 और 7 2 जा 14, 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140। 140 क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है ना। अब एक और दूसरा मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड कुछ नहीं है, बस इसी का थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है। इसमें क्या करना होता है, तुम्हें अलग अलग तुम्हें एलसीएम निकालने होते हैं, मतलब फैक्टर्स निकालने होते हैं, सॉरी। तो जैसे 20 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो 20 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 10 2 5 5 1। तो ये आ गए 20 के फैक्टर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5।
ये हो गए 20 के फैक्टर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 था हमारे पास, 28 का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो 28 का एलसीएम लेते हैं हम, ये रहा 28, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2, 14, 2, 7, 7, 1, ठीक है। ये हो गया 28 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 28 लिखेंगे और 28 के फैक्टर्स इसके सामने लिखेंगे, 2 into 7, ठीक है। अब देखो, अब एलसीएम में क्या करना होता है, हमारे पास चेक करने होते हैं कितने तरीके के नंबर्स हैं, कितने तरीके के प्राइम नंबर्स हैं। जैसे हमें दिख रहा है एक 2 प्राइम नंबर है, एक 5 प्राइम नंबर है, एक 7 प्राइम नंबर है, मतलब तीन हमें हमारे पास अलग अलग प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। पूरे दोनों में चेक करने हैं, दोनों में अलग अलग प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है। अब हम क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 को उठाने के बाद देखेंगे 2 की पावर सबसे ज्यादा किस में है, मतलब 2 के सबसे ज्यादा नंबर्स किस में है। 2 2 बार यहाँ है और 2 2 बार यहाँ है, तो इसका मतलब दोनों में 2 सेम बार है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 into 2, ठीक है, या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा होता जिसमें यहाँ 2 एक बार और होता, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक नंबर है जिसमें 2 एक बार और है, तो हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 1 2 3, हम सबसे मैक्सिमम लेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे, देखो हमारे पास कितने प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, तो हम तीनों को देखेंगे, सबसे पहले एक उठाएंगे, मान लो 2 हमने उठा लिया। अब 2 उठाने के बाद हम चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमम बार किस में आ रहा है, वो 20 में आ रहा है मान लेते हैं, इसमें आ रहा है 2 3 बार आ रहा है, तो हम 3 बार वाला इसमें लिखेंगे, ना कि 2 बार वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने मान लो इसमें तो 2 बार ही आ रहा है, तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 5 हमने देखा। अब 5 हम देख रहे हैं कि इसमें इसमें कितनी बार है, 5 सिर्फ इसी में है और एक बार ही है, तो हम क्या करेंगे, 5 को एक बार लिख देंगे। अब लास्ट में 7 नंबर है, 7 इसमें है नहीं है, इसमें एक बार ही है, तो हम क्या करेंगे, 7 को एक बार लिख देंगे। तो अब हमारे पास प्राइम एलसीएम क्या होगा इनका, ये होगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, तो ये कितना आएगा, 140, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था, सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अलग अलग तुम्हें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसमें एक बार में ही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एलसीएम निकालना। अब दूसरा होगा तुम्हारा एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ तुम्हें। तो देखो, एचसीएफ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेम 20 और 28 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 20 और ये रहा 28, तो इसके सेम हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 5, ठीक है। इसी तरह 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 7, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें वो नंबर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। वो नंबर लेने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, तो उसको सर्कल कर दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक और 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। और देखो और कोई नंबर है, और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों 2 ही हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो बस हमें क्या लेना है, एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा, 2 into 2, कितना आ गया, 4, ये होगा इसका एचसीएफ। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, दोनों के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद अगर मान लो 2 की जगह 3 होते हैं, यहाँ एक और नंबर होता 10 के भी हमें निकालना है, ठीक है। 10 20 28 3 के हमें एचसीएफ एक साथ निकालने हैं, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसके भी फैक्टर लिख दो, 2 into 5, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे, अब तीनों में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं होगा, ठीक है, अब ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब वही होगा एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 ना कि 4, ठीक है। समझ में आया, बस इसी तरह सिंपल है एचसीएफ। 2 नंबर के लिए बता दिया, 3 नंबर के लिए बता दिया एचसीएफ। अब इसके बाद हम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ए इंटू बी मतलब कि कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। ए इंटू बी मतलब कोई 2 नंबर्स हैं। पहला नंबर मान लेते हैं ए इक्वल टू 100 मान लेते हैं, ठीक है। और बी इक्वल टू मान लेते हैं 25, बी इक्वल टू मान लेते हैं 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को फॉलो करना है। इस इक्वेशन में क्या बोला हुआ है, अगर हम 2 नंबर का
एलसीएम निकालते हैं और दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम तुम्हें एलसीएम इंटू एचसीएफ करके भी वही नंबर मिलेगा। तो देखते हैं ट्राई करके ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना कैसे सिखाया था मैंने? एक साथ निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम अलग अलग निकालते हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है ना। हमेशा याद रखना स्टार्टिंग हमेशा 2 3 4 ऐसे करना है, ऐसा नहीं 7 8 10 फिर उसके बाद 2 कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। बोर्ड्स में शायद मार्क्स वगैरह काट ले तुम्हारा, पर स्टार्टिंग से तुम्हें करना है। 2 से चेक करना है सबसे पहले। तो 2 से चेक करते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा? 50, ठीक है। ये 2 से जाएगा ही नहीं, तो 25 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25। आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 1, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ये नंबर। एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 100। एलसीएम क्या आ गया? 100 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का अलग अलग हमें फैक्टर्स निकालना होगा। तो 100 के फैक्टर निकालते हैं। 100 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 2 इंटू 5, ये हो जाएंगे फैक्टर्स 100 के। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या था? 25। दूसरा नंबर था हमारे पास 25। 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। ये 5 देखो इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और इसके बाद ये 5 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है ना। अब देखो एचसीएफ आ रहा है 25, एलसीएम आ रहा है 100। ये हमने ऐसा एक नंबर लिया था जिसकी वजह से एलसीएम सेम एक जो हमारा नंबर है उसकी जैसा दिख रहा है और एलसीएम भी हमारा दूसरे डिजिट के जैसा दिख रहा है। तो सेम सेम। अब देखो अगर हम उस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं तो फॉर्मूला क्या था हमारा? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये था हमारा फॉर्मूला। तो हम एचसीएफ रखते हैं। एचसीएफ कितना था हमारा? 25, एलसीएम था 100, ए कितना था हमारे पास? 100, और बी कितना था? 25। ये देखो 100 इंटू 25, 100 इंटू 25। तो ये मतलब क्या कह रहे हैं? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब जो ये फॉर्मूला है वो प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आ सकता है? इस क्वेश्चन में एक ये वेरिएशन आ सकता है, तुम्हारे पास चार चीजें हैं, एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है, एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है। तो तुम्हें पूछ सकता है एलसीएम नहीं दिया हुआ है तुम्हें, एलसीएम मान लो नहीं पता, तुम्हें फाइंड करना है, अननोन है, ठीक है ना। एलसीएम तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें एचसीएफ दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो तुम कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल, तुम्हें एलसीएम निकालना है ना, तो सीधा क्या करोगे? बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करोगे, बस, और कुछ नहीं करना। देखो बताता हूं, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूले में था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये था। अब हमें एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ और ए इंटू बी पता है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम इक्वल टू, मतलब जिसे निकालना है उसे एक तरफ करेंगे, अकेला रखेंगे, और दूसरे को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। तो ए इंटू बी तो वैसे रहेगा। अब देखो एचसीएफ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा था? एलसीएम से मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। ये तो तुमने पढ़ा होगा, अगर कोई डिजिट यहाँ प्लस में हो रही है तो उस साइड जाके क्या होती है? माइनस, और मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ जाके डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए ये करेंगे, ठीक है। सेम हम करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। अगर एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, और ए इंटू बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। और सेम अगर ये दोनों दिए हुए हैं, इनमें से एक नहीं दिया हुआ है, तो हम एक को डिवाइड कर देंगे और तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल। इस फॉर्मूले पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसके सिवाय और तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये √5, √2, √3 इन सबको इरेशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रॉपर अच्छे से बताता हूं मैं, बस वीडियो में बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि तुम्हें अच्छे से करना है, और इसके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोबारा फिर तुम्हें अच्छे से पता नहीं समझ में आए कि नहीं, तो वीडियो दोबारा एक बार जरूर देख लेना। तो ठीक है, हम प्रूव करते हैं। प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है।
तो देखो, प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो इसके लिए हमें हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपवाद, मतलब कि हम उसका उल्टा मान रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे तुम्हें बोल दिया किसी ने कि हाँ इस घर में मत जाना, इसमें चुड़ैल रहती है या भूत रहता है, तो तुम कहते हो कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, मेरे को जाके देखना है, इसमें कुछ नहीं रहता। तो मतलब तुम जो भी बोला गया है उसका उल्टा मान के चल रहे हो कि ये तो नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा नहीं मानूंगा। पर जब तुम वहां जाते हो, चुड़ैल सच में तुम्हारी वाट लगा देती है, तब तुम कहते हो कि हाँ हाँ ये तो सही था कि सच में चुड़ैल थी वहां। तो अब देखो, इसी तरह हम यहाँ √5 को, अगर √5 इरेशनल नंबर नहीं है तो मान लेते हैं रैशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर की बात हो रही है, तो रियल नंबर किसमें होती है, इरेशनल प्लस रैशनल। अगर वो नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है ना, हमने देख लिया अगर वो नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल नंबर जरूर होगा। ठीक है ना, तो अगर रैशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसे ही हमने लिख लिया। तो √5 इक्वल टू p/q, p/q वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब अगर तुमने दो नंबर को डिवाइड किया है तो वो एकदम लोएस्ट फॉर्म में आ गए हैं, मतलब उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3/2, 3/2, 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब 3 और 2 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर, डिवाइड तो कर सकता हूँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक 25 ऊपर लिखा, एक 50 लिखा, अभी इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ सीधा सीधा दिख रहा है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × 5। तो हम देख रहे हैं ये 25 25 25 25 दोनों में है, तो ये 25 क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा। पर हमने क्या माना है, p और q क्या है, को प्राइम, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आया कॉमन फैक्टर, को प्राइम मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखो हमने क्या मान लिया, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर मानना है, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो, पहली बात तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये रीजन जरूर रखना है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको बाद में लिख के बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो हमने ये मान लिया, अब क्या करते हैं, हम q को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं ये बता रहा था कि हमने √5 इक्वल टू p इंटू क्यू लिख लिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, q को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि q क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, √5 इंटू क्यू इक्वल टू p, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, अब हम करेंगे इसमें सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो √5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर क्या है, 1/2, इसको अगर स्क्वायर करेंगे मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, q क्या था, एक नंबर था, मतलब एक इंटीजर टाइप का था हमारे पास नंबर, और p क्या था, एक इंटीजर था। अगर हम किसी भी इंटीजर को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से, तो वो हमें एक कंप्लीट नंबर दे रहा है। कंप्लीट नंबर, नंबर का मतलब है कि
पॉइंट में नहीं आ रहा है, प्रॉपर एक डिवाइड होके मतलब प्रॉपर नंबर में आ रहा है। जैसे कि हम 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये 5 क्यों मिला हमें, क्योंकि ये जो 5 था वो 25 का क्या था, फैक्टर था। अगर कभी भी हम किसी नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि उसका फैक्टर ना हो, तो वो कभी भी एकदम कंप्लीट नंबर नहीं देगा, हमें हमेशा पॉइंट में आंसर देगा। जैसे 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, पॉइंट में आंसर देगा। 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 देगा, पॉइंट में देगा आंसर, क्योंकि 2 क्या है, 3 का फैक्टर नहीं है। समझ में आया? अब देखो यहाँ क्यू जो है कंप्लीट एक नंबर मिल रहा है, ठीक है, और हमने क्या किया है, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया है। इसका मतलब पी स्क्वायर जो होगा वो 5 का उसमें फैक्टर होगा। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 5 जो है पी का फैक्टर है। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर इसके 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इसके बाद आगे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप नोट करते जाना साथ में साथ। और उसके बाद देखो 5 इज द फैक्टर ऑफ पी, अब ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर देखो कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है, मान लेते हैं जैसे 35, इसके फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं हम यहाँ, हमें नहीं पता यहाँ 7 है कि कोई और नंबर है, तो इसकी जगह हम एक नंबर लिख देते हैं n। ठीक है, n इंटू 5 कर दिया तो कितना आएगा 35। तो n इंटू 5 इज इक्वल टू 35 है। तो हम इसको अगर इसकी n की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो ये काम हम यहाँ लेके आएंगे। यहाँ कैसे लेके आएंगे, हमने 35 को किस में लिख लिया था, n इंटू 5, मतलब उसका फैक्टर इंटू कोई एक नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है ना, कोई भी एक नंबर जिसको हम उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 35 के, तो हमें कितना देगा, 35 देगा। तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि जो p है वो 5 का फैक्टर है। ठीक है, तो हम p को लिख सकते हैं 5n, 5 इंटू एन। एन क्या है, कोई भी नंबर। p हमें पता नहीं, पर 5 हमें पता है कि 5 क्या है, p का एक फैक्टर है। तो हम 5 को अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, p के। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन थी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस p की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एन की पावर 2 अपॉन 5। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 5। इसको 5 से ये 5 कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एन स्क्वायर। जैसे यहां हमने किया था सेम वैसा यहां करेंगे, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, या ऐसे लिखता हूं, क्यू स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब सेम वही कंडीशन बन रही है जैसे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। यहाँ भी 5 से हम डिवाइड करें तो एक कंप्लीट नंबर मिल रहा है n, तो इसका मतलब q क्या होगा, वो 5 का फैक्टर होगा। ठीक है ना, सॉरी 5 क्या होगा, q का फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, q 5 क्या है, q का फैक्टर है, और 5 क्या है, p का भी फैक्टर है। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना होगा, क्योंकि जो हमने p और q कॉमन को प्राइम माने थे वैसा कुछ तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर द रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ऐसा कुछ हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आवर अजम्पशन is wrong so that root 5 is an irrational number। ठीक है ना, लास्ट में ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे
आवर अजम्पशन इज रॉन्ग सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह इसको हम प्रूव करेंगे। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि P and Q has a common factor 5 and it contradicts our assumption, therefore √5 is an irrational number। ये भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा वो वाला स्टेटमेंट रहेगा, तो वो वाला अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा √5। इसी तरह √3, √2, √1 ऐसे √1 सॉरी नहीं √2 पाई ये सब जितने भी वैल्यूज हैं इनको कैसे मतलब इस मेथड से हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं लास्ट टाइप, ठीक है ना, जो कि इसमें होता है ऐसे टाइप के। देखो √2 प्लस 3 इसे प्रूव करना है ये इरेशनल है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या दिया होता है, ये √2 पहले से हमें पता होता है कि ये इरेशनल है, ठीक है ना, हमने प्रूव कर लिया है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो पहले √2 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद √2 प्लस 3 को इरेशनल प्रूव करेंगे। सेम कुछ नहीं करना, लेट √2 प्लस 3 इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है ना। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, √2 प्लस 3 को रैशनल मान लेंगे। तो रैशनल मान ले, अगर हमने रैशनल मान लिया तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो √2 प्लस 3 इक्वल टू P/Q में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो नॉन इरेशनल पार्ट है, मतलब हमें पता है √2 इरेशनल है और 3 एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो इरेशनल नहीं है उसे हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे उसके साथ वाले लोगों के साथ, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो √2 इक्वल टू P/Q माइनस 3 ऐसा लिख दिया हमने। बस इसको हमने उस साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। अब देखो इस साइड से √2 बचा, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, Q को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P इंटू 1 P, 3 इंटू Q 3Q अपॉन Q इंटू 1, लास्ट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, और नीचे भी क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये पूरा क्या है, रैशनल, ये पूरा रैशनल पार्ट है, ठीक है। और √2 को हमने पहले ही प्रूव करके रखा है कि ये इरेशनल है। तो राइट हैंड साइड पे रैशनल नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना था कि √2 प्लस 3 क्या है, रैशनल नंबर है, वो हमारा अजम्पशन गलत है। अगर कोई नंबर रियल नंबर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो हेंस लास्ट में लिख देना, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर assumption was wrong, it means √2 plus 3 is an irrational number। समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। बस इसमें वेरिएशन क्या दे देगा, √5 माइनस 3, √5 प्लस 7, ऐसे कुछ नंबर दे देगा। वो तुम्हें पता ही है कैसे सॉल्व करना है, सेम यही मेथड से सॉल्व करना है। एक लास्ट इसमें हो जाता है कि इसी की जगह ऐसा कुछ दे देंगे, 1/√7 को तुम प्रूव करो। कुछ नहीं करना है, इसको भी तुम्हें इरेशनल मानना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद तुम्हें इरेशनल पार्ट को एक साइड रखना है और बाकी के पार्ट को एक साइड रखना है। तो तुम क्या करोगे, इनको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा √7, ये आ जाएगा Q अपॉन P। P अपॉन Q अगर रैशनल नंबर था तो Q अपॉन P भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो √7 हमने पहले से ही प्रूव कर रखा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो सेम वही काम होगा। इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अपना अजम्पशन रॉन्ग था। इसका मतलब 1/√7 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस पे एक ये तुम्हारा ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का, ये था पूरा ओवरव्यू तुम्हारे इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक एक्सरसाइज के। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे दो लोग स्टार्ट करते हैं सेम रनिंग करना, ठीक है ना, सेम टाइम पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और एक की स्पीड मान लो मतलब कुछ तेज है, एक की कम तेज है। तो मान लो एक 30 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करता है, दूसरा 20 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है ये दोनों बाद मतलब
दूसरी बार कब साथ में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट किया एकदम स्टार्ट से, फिर उसके बाद इनकी स्पीड अलग अलग है, तो हमें ये दोनों दोबारा कब एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बताए जाएंगे कैसे किया जाता है, एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो सपोर्ट बना के रखना भाइयों। तो अगली बार हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय।